हेलो एवरीबॉडी, आज हम टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं और हम क्लास 9th को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेल्स पढ़े थे। सेल्स क्या होते हैं? दे आर द स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए थे क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते थे जो हमें चाहिए थे, ज़रूरी थे। अब सेल्स जो सिमिलरली वर्क करते हैं उनके क्लस्टर को कहा क्या जाता है? टिश्यूज। दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। पहले हमारे पास सेल्स होते हैं। सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। अब हमारे पास टिश्यूज क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और फिर तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में इस वीडियो में स्पेसिफिकली, बट यहाँ पे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में एक बार सेग्रीगेशन देख लेते हैं। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर सेडेंटरी। देखो, प्लांट को एक ही जगह पे स्थिर रहना होता है, दैट इज दे डोंट हैव टू मूव एनीवेयर। दैट्स व्हाई देयर आर मेनी टिश्यूज इन द प्लांट्स व्हिच आर डेड। ठीक है, तो fixed at one position, so they have large quantity of supportive tissues जो कि जनरली डेड होते हैं। इनके पास ज्यादा सपोर्टिव सेल्स होते हैं। बट वही अगर एनिमल्स की बात करें, सो देयर सेल्स हैव टू बी एक्टिव बिकॉज दे मूव अराउंड, सो दे नीड मोर एनर्जी, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट टिश्यूज क्या होते हैं? इसीलिए लिविंग होते हैं एनिमल टिश्यूज में। The growth in plant is limited to certain regions. There are some tissues plant that divides throughout their life. अब हमारे पास प्लांट में टिश्यूज है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। बट देयर आर परमानेंट टिश्यूज जो कि क्या हो जाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, जहाँ पे सेल डिविजन वगैरह रुक जाता है, वो क्या कर लेते हैं, हमारे पास परमानेंट टिश्यूज में तब्दील हो जाते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करते। वही अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो ग्रोथ इन एनिमल्स इज डेफिनेट एंड नॉट लिमिटेड। दे डू नॉट पोसेस डिवाइडिंग and non-dividing tissues. The animal organs grow more or less uniform. हमारे पास ऐसा नहीं कि कोई टिश्यू ग्रो करेगा, कोई टिश्यू नहीं ग्रो कर रहा है, ऐसी कोई हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म फॉर एनिमल सेल्स, और ऐसा कोई हमारे पास जैसे प्लांट्स में होता है वैसा कुछ नहीं है। प्लांट टिश्यूज आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे डोंट हैव टू मूव। देयर एनर्जी कंजम्पशन इज नॉट एज मच एज बिगर एज कंपेयर टू व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल टिश्यूज क्या है? दे are much more complicated than the plant tissues. When I start plant tissues, I would like to segregate it into two because it is being segregated into two types, that is meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are the ones जिनके पास ability होती है डिवाइड करने की, इनके पास पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का। नाउ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, एंड इनके पास तीन टाइप्स होती हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। Permanent tissues, on the other hand, they have lost the capability of dividing further. तो यहाँ पे they have lost the ability to divide further, and यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं: simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues is formed by your parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. एंड वहीं पे तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली किसको इन्वॉल्व करते हैं? हमारे पास वैस्कुलर बंडल को। वैस्कुलर बंडल क्या होता है? तुम्हारे जो इतना एक्सचेंज है तुम्हारे प्लांट्स में, दैट इज कि आप वाटर का कंडक्शन करा रहे हैं, फूड का कंडक्शन करा रहे हैं, प्लांट्स को भी चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में वी हैव टू टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, look over here, xylem is used for the transportation of water and minerals और कुछ हॉर्मोन्स भी यहाँ पे आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जाइलम के पास 4 टाइप्स होती हैं: जाइलम ट्रैकीज, वेसल्स, एक्स से जाइलम है, आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट फॉर्म, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। दीज आर द 4 टाइप्स, एंड ट्रैकीज, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स ये सारे के सारे डेड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिविंग होता है हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीज, वेसल्स क्या होते हैं? मेन कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के, फूड या फिर सैप के ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लीव्स, क्योंकि लीव्स आर द किचन ऑफ द सेल्स। लीव्स प्लांट्स लीव्स से लेके अदर जो सोर्सेज हैं वहाँ पे जाके, जो जगह है वहाँ पे जाके वो सिंक होता है, एक्चुअली वहाँ पे जाके वो कंडक्ट कराता है। सीव ट्यूब सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, पैरेन्काइमा है, फिलोएम फाइबर्स है। ओके, लेट्स मूव टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दे हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे आर द ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट, दैट दे विल actively divide because they have high metabolic rate. ठीक है,
अब इसके पास हमारे पास 3 तरह के मेरिस्टम थे। अब देखो, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड वी हैव लैटरल मेरिस्टम। नाउ व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द प्लांट, ऑन द टिप ऑफ द प्लांट। यहाँ टिप पे प्रेजेंट होता है, ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होता है, ये रूट और शूट दोनों में प्रेजेंट होता है। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम और द रूट, दे इंक्रीज द लेंथ, ठीक है। वहीं पे हमारे पास देन वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम फॉर द elongation ऑफ इंटरनोड्स, इंक्रीज इन लेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटरल अपेंडेजेस। नोड जहां से लीफ ज्वाइन होता है, तो इट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। एंड लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? गर्थ को इंक्रीज करता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, द गर्थ ऑफ द स्टेम रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे नोट करते हैं। वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेल्यूलोस वॉल्स है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, एंड दे लैक वैक्यूल्स। ये आप छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं आप, ये ग्राउंड टिश्यू भूल जाइए, ये सब छोड़ सकते हैं आप। देन वी हैव द प्रोसेस। नाउ वी हैव दिस प्रोसेस, जब तुम्हारे पास सेल्स क्या होते हैं, जब डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, दैट इज टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा तुम्हारे पास? इस प्रोसेस के बाद क्या होगा? जो तुम्हारे पास फाइनल स्टेज पे जो तुम्हारे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज को मान लो मैंने, लेट्स से आई हैव दिस, ये मान लो प्लांट की स्टेम सी, प्लांट का पूरा है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे काटा, इसके अंदर टिश्यूज को देखा, इसके अंदर मैंने टिश्यूज को देखा, तो मुझे एक सर्कुलर रोल सा दिख रहा होगा, लेट्स से रोल सा दिख रहा होगा। और मान लो अगर मैंने इसको ऐसे काटा, तो मैं ऐसे खोल के इसको दिखाऊंगी, तो तुमको उस टाइम पे एक सेक्शन दिखेगा। तो जो ये वाला सेक्शन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है? it protects the plant from the outermost environment and it might have cuticle. इसके पास हो सकता है कि क्यूटिकल हो। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास कॉलनकाइमा होता है, फिर पैरेन्काइमा होता है, फिर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। सबसे अंदर हमारे पास क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि परमानेंट तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, जो कि क्या करती है? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। वाटर लॉस जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो जो ड्राई एटमॉस्फेयर, ड्राई हैबिटेट्स है, वहां पे जो होता है एपिडर्मिस, वो कैसा होता है? थिक होता है, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज करा जा सके। तो ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी कोटिंग वाटर रेजिस्टेंट लेयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। क्यूटिकल, इसे क्यूटिकल कहते हैं, ये सिक्रीट करती है। इट इज अ रेजिस्टेंट लेयर विच, क्योंकि वाटर के लॉस के प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसी लेयर चाहिए जो कि क्या हो? क्यूटिक, जो आपके वाटर लॉस को, क्योंकि लेट्स से किसी डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट्स में अगर ऐसे प्लांट्स हैं, तो वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें वहां पे पड़ेगी हम जितने से ज्यादा वाटर बचा सके। तो इसलिए ये चीजें होती है वहां पे। फिर एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस के बारे में, इट एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ पैरासाइट फंजाई। अब किसी तरीके का इन्वेजन, किसी तरीके की बीमारियां ना हो जाए प्लांट्स को, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमारे पास? अगेन इट इज प्रोटेक्टेड बाय द एपिडर्मिस। सेल्स आर कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। क्यों कॉन्टिन्यूस लेयर्स होते हैं? क्योंकि इनका प्रोटेक्शन क्या है, तो एक यूनिट बन के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द मोस्ट एपिडर्मल लेयर्स आर फ्लैट। बहुत सारी एपिडर्मिस लेयर्स क्या होती है? फ्लैट होती है। द आउटर साइड ऑफ वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। अब तुम्हारे एपिडर्मिस में देयर माइट बी सम स्मॉल पोर्स प्रेजेंट। अभी तुम कभी लीफ को देखोगे तो लीफ में तुम्हें छोटी पोर्स प्रेजेंट होंगी। वो पोर्स क्या होती है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? इट इज अ किडनी लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारे पास एक ओपनिंग होती है। अब इसके पास 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिसे कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, अगर आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। प्लांट को भी अपना खाना बनाना है और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के बिना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और गार्ड सेल क्या करता है? इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
और हमारे पास ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये क्या करता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है लीव्स को कूल डाउन होने में, ठीक है, इसके सबके उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास एपिडर्मल सेल्स इन रूट्स। अब क्या होता है, तुम्हारे रूट्स में टाइनी टाइनी हेयर्स नजर आते हैं, ये क्या होती है, एक्सटेंशन होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसे एपिब्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। दे आर न्यूमरस नंबर ऑफ दीज टाइप ऑफ हेयर्स बिकॉज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि जितनी ज्यादा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा सर्फेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, थिक वैक्सी कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन। प्लांट जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, जब व्हेन प्लांट गेट्स ओल्डर, द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट भी चेंज हो जाती है। अब प्लांट बूढ़ा हुआ, जब बहुत ज्यादा बड़ा प्लांट देखोगे, तुम छोटा प्लांट देखो लेट्स से, तो तुम्हें उसकी आउटर कवरिंग बहुत सॉफ्ट नजर आएगी, बट इफ यू विल लुक टुवर्ड्स अ ट्री, मतलब ट्री को देखोगे तो तुम उसको आउटर कवरिंग को देखो तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। तो अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है। इट अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। क्या बनाती है, पैराग्लेयर कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बिकॉज ऑफ वाई, जब भी कॉम्पैक्टली, डेड है कॉम्पैक्ट है, कॉर्क सेल्स कैसे है, डेड है कॉम्पैक्ट है, आउटर वाली लेयर की बात कर रही हूँ मैं, जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, इनके पास प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, जितनी ज्यादा यूनिटी होगी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। सुबेरिन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन वॉल्स टू मेक देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। इसीलिए यहाँ पे आपके पास सुबेरिन प्रेजेंट होता है। वाई प्रेजेंट इन वॉल्स, किसकी वॉल्स, कॉर्क की वॉल्स में, टू इम्पर्वियस मतलब अब कोई गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब परमानेंट टिश्यूज की बातें हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमने डिवाइड करा था। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा था। पैरेन्काइमा पे आई मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इट इज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। लिविंग सेल है, लूजली अरेंज्ड है, मतलब स्पेस होगी इसके पास, और क्या काम करता है, फूड स्टोर करता है। इन सम सिचुएशंस क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के कभी कभी सिचुएशंस में क्या होता है, इट हैज अ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप करके क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है विद वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है जो प्लांट खुद यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है जो कि हम यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट में। तो ये रहा। और aquatic प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज होती हैं टू हेल्प देम फ्लोट। पैरेन्काइमा की इस वाली जो हमारे पास एक्सटेंशन है उसे क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। उसको क्या करते हैं, बायंसी देने के लिए और उसको फ्लोट करने के लिए बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं इन पैरेन्काइमास में, aquatic प्लांट्स में। तो ये क्या बना जाता है, एरेन्काइमा। कॉलिन्काइमा क्या है, दे गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक टेंड्रिल्स, क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। कौन कराता है, कॉलिन्काइमा। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग इलोंगेटेड, इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है इनके पास। स्क्लेरेन्काइमा, इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का बाहर का ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, बहुत सख्त होता है, वो स्क्लेरेन्काइमेटिस होता है। डेड सेल्स होती हैं, लॉन्ग नैरो वॉल्स, लिग्निन प्रेजेंट होता है इसमें। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ कौन देता है, हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा देता है। इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। कभी तुमने गुआवा खाया होगा, गुआवा में तुम्हें बीच बीच में ना वो नट्स दिखते हैं, वो सीड्स दिखते हैं, मतलब बहुत तुम खाते हो ना, बहुत अजीब सा लगता है, तो वो वही स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे आओ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बेसिकली बात करेंगे वैस्कुलर बंडल्स की। वाई वैस्कुलर बंडल्स आर इंपॉर्टेंट, वैस्कुलर बंडल्स एड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट। अब प्लांट्स को भी तो हम, जैसे हमारे नसें हैं, वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वैसे प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइलम बंडल्स होते हैं, जाइलम बंडल्स एंड फिलोएम बंडल्स। ये बनाते क्या है, वैस्कुलर बंडल्स। ये सबसे अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं प्लांट को काट के देख रही हूँ, और सबसे अंदर की लेयर में प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ये वैस्कुलर बंडल्स का क्या काम है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट को भी तो अपने मिनरल चाहिए, हर प्लांट पार्ट को मिनरल चाहिए, हर प्लांट सेल को हार्मोन चाहिए होंगे, किसी को
फूड चाहिए होगा, दैट इज सैप या फिर ग्लूकोज चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी कैसे कैसे होता है। अब जाइलम क्या करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ क्या, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वाटर, मिनरल एंड कुछ हार्मोन्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन, जाइलम। जाइलम के हमारे पास होता है ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। साइलम ट्रेकीज क्या होते हैं, दे आर इलांगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स लिग्निफाइड इन कैविटीज एंड आर एम्प्टी, ये डेड सेल्स होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स और ट्रेकीज दोनों मिला के क्या बनाते हैं, दे आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं वाटर के लिए, मेन कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ट्रेकीज और वेसल्स क्या बनाते हैं, थिक सेल वॉल्स, दे आर ट्यूब्यूलर सेक्शन, दोनों मिलके क्या करते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है। जाइलम फाइबर्स की बात करें, सपोर्टिव इन फंक्शन है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, स्टोर्स फूड, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। और जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ एक लिविंग हमारे पास टिश्यू है, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। अब यहाँ पे क्या होता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, सम हार्मोन्स, यूनिडायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। अब वाटर का डायरेक्शन सपोर्ट कैसे होगा, रूट्स को तो नहीं चाहिए पानी, रूट्स को पानी चाहिए नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। सीव ट्यूब्स, अब हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, ग्लूकोज या फिर सैप के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स आर सीव छन्नी की तरह। सीव प्लेट्स हैव थिन लाइनिंग साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता खुद का, पर कंपेनियन सेल के पास, कंपेनियन सेल्स के पास क्या होता है, दे आर लिविंग सेल्स एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड एलोंगेटेड न्यूक्लियस। अब जो तुम्हारे पास कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, पर सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब सेल्स की फंक्शन के लिए जो फंक्शंस होते हैं सीव ट्यूब सेल्स को, उसको कौन कंट्रोल करते हैं, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस, दैट, और सीव ट्यूब सेल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। तो अब क्या होगा, कंपेनियन सेल जो होगा वो हेल्प करेगा किसको, सीव ट्यूब सेल्स को, और ये कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, स्टोर्स फूड एंड हेल्प टू कंडक्ट इट, इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प टू कंडक्ट इट। और फ्लोएम फाइबर्स में क्या है, डेड sclerenchymatous cells associated with phloem except phloem fibers all are living। जो phloem fibers हैं ये क्या है, डेड सेल्स होते हैं, ये डेड टिश्यूज हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट फ्रॉम लीव्स टू स्टोर ऑर्गन्स। और ये कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में होंगे ना, ये एक स्थिर डायरेक्शन में क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी को फूड चाहिए, हर प्लांट पार्ट को फूड चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लांट टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये मैंने सारी एनसीईआरटी से लाइंस उठाई हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एनिमल टिश्यूज का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।